दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अभी आपको बताने वाला हूं बिहार पुलिस फायरमैन के रिटन एग्जामिनेशन के कट ऑफ के बारे में कि आखिरकार क्या जा सकता है कट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन का फायरमैन का। 27 मार्च 2022 को 2 शिफ्टों में यानी 2 पालियों में एग्जामिनेशन हुआ था। दोनों शिफ्टों का क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने एग्जामिनेशन के कुछ दिनों के बाद ही प्रोवाइड किया था अपने यूट्यूब चैनल पे। तो क्वेश्चन का क्या लेवल है वो मुझे पता है। तो यहाँ पर आपको कट ऑफ दिखाई दे रहा है। कट ऑफ को बनाने में बहुत सारे फैक्टर को मैंने ध्यान में रखा है। ये एक साइंटिफिक अप्रोच है कट ऑफ को बनाने में। प्रश्नों का क्या लेवल था, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन कहाँ के थे, क्या बोर्ड लेवल के भी कुछ क्वेश्चन थे या जनरल एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब वही थे, कितना रिजल्ट आने वाला है, पेपर लीक वगैरह कुछ इस तरीके का हुआ था कि नहीं, क्या नॉर्मलाइजेशन है, प्रथम पाली और द्वितीय पाली यानी सेकेंड पाली के क्वेश्चन में क्या सिमिलैरिटी था, क्या नेगेटिव मार्किंग था या नहीं, क्या दोनों शिफ्टों में बराबर ही रिजल्ट आएंगे। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स के आधार पर ही मैंने ये कट ऑफ तैयार किया है। सबसे पहले जो फैक्टर्स हैं, जो कारक हैं जो कट ऑफ को प्रभावित करते हैं उनको समझ लेते हैं, उसके बाद मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। सबसे पहले दोस्तों एग्जामिनेशन हुआ था 27 मार्च को, 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था और ये जो क्वेश्चन था दोनों पालियों का, उसका एक बहुत बड़ा खासियत ये था कि काफ़ी सिमिलैरिटी था क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन का जो वेटेज था वो दोनों ही पारियों में लगभग समान था। जैसे कि एक पारी में क्वेश्चन था प्रथम विश्व युद्ध को लेकर के और दूसरा पारी में क्वेश्चन था दूसरे विश्व युद्ध को लेकर के। तो काफ़ी सिमिलैरिटी था, काफ़ी बैलेंस बनाने का कोशिश किया गया है CSBC के द्वारा। तो चलिए प्रश्नों का लेवल की बात करते हैं। तो दोस्तों प्रश्नों का जो लेवल था बहुत हल्का भी नहीं था, बहुत भारी भी नहीं था। अधिकांश अभ्यर्थियों के मुँह से आप यही सुनते हैं कि क्वेश्चन बहुत आसान था। तो दोस्तों 60 के आसपास जो क्वेश्चन है काफ़ी आसान था, यानी मैक्सिमम अभ्यर्थी उसको बना ही दिए होंगे। इसके बाद 20 क्वेश्चन मध्यम स्तर का था, यानी मॉडरेट था, न बहुत ज़्यादा भारी न बहुत ज़्यादा हल्का, जबकि 20 क्वेश्चन काफ़ी टफ था, ठीक है। तो ऐसे में ये जो 60 क्वेश्चन तो सबको बना लेगा, 20 क्वेश्चन तो काफ़ी भारी है और जो 20 क्वेश्चन है वो मॉडरेट है और एग्जामिनेशन में आदमी गलती करता ही करता है। ऐसे में अगर किसी को ये लगता है कि 80 प्लस जाएगा कट ऑफ, तो ऐसा बिल्कुल ही दोस्तों नहीं है। हाँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 80 नंबर आएगा, नो डाउट 80 प्लस भी आएगा। तो प्रश्नों का लेवल ये है 60-20-20। 60 क्वेश्चन काफ़ी आसान था, 20 मॉडरेट था और जबकि जो बाकी 20 है वो काफ़ी टफ था। 80 के आसपास जो क्वेश्चन था, 75 से 80 क्वेश्चन जनरल कंपटीशन में पूछे जाने वाला क्वेश्चन था, जबकि 20 क्वेश्चन वो बोर्ड यानी 8वां 9वां 10वां की किताबों में जो क्वेश्चन होता है टिपिकल क्वेश्चन उस तरीके का था। हिंदी व्याकरण का भी क्वेश्चन यहाँ पर था, ठीक है। तो मिला जुलाकर क्वेश्चंस का लेवल ठीक ठाक रहा था। कुल कितना रिजल्ट आने वाला है, तो दोस्तों यहाँ पर रिजल्ट आने वाला है लगभग 12,000, क्योंकि 2380 कुल पद है फायरमैन का और उसका 5 गुना रिजल्ट आने वाला है, यानी कि कुल 12,000 रिजल्ट आने वाला है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि कट ऑफ 80 वगैरह नहीं जाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एग्जामिनेशन से इसकी तुलना करते हैं। दोस्तों फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो एग्जामिनेशन है उसमें सीटों की संख्या काफ़ी कम होती है, इस वजह से वहाँ कट ऑफ काफ़ी हाई चला जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। लगभग 2400 सीट है और यहाँ जो रिज़ल्ट आने वाला है रिटन एग्जामिनेशन में 12,000। तो ये भी एक फैक्टर है जो कट ऑफ को 80-85 ऐसा कुछ नहीं जाने देगा, ठीक है। भ्रष्टाचार और पेपर लीक। भ्रष्टाचार और पेपर लीक के बारे में सबसे बड़ा बात तो आपको यही पता है कि बेतिया के एक सेंटर से 194 OMR सीट गायब है। इसके अलावा जिस दिन एग्जामिनेशन था 27 मार्च, उस दिन सुबह में बहुत हल्ला हुआ था और सेकेंड पारी के पहले भी 1 घंटा पहले भी बहुत हल्ला हुआ था कि क्वेश्चन लीक है, लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा नहीं था। हाँ, कुछ सेंटर पे कुछ हो सकता है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि मेरे बगल वाले सीट पर जो कैंडिडेट था वो देखकर उसके पास पर्ची था वो लिख रहा था। तो ऐसा कुछ मामला हुआ है, नो डाउट। लेकिन अगर ओवरऑल बात किया जाए तो भ्रष्टाचार और पेपर लीक बाकी अन्य जो एग्जामिनेशन हुए हैं बहुत सारे अभी तक, उनसे कम रहा है। तो ये भी एक फैक्टर है जो कट ऑफ को ज़्यादा नहीं जाने देगा। नॉर्मलाइजेशन वगैरह यहाँ पर नहीं है। प्रथम पारी और द्वितीय पारी का जो क्वेश्चन है लगभग इक्वल वेटेज का है। ऐसा नहीं है कि प्रथम पारी का जो क्वेश्चन बहुत भारी है, सेकंड पारी का आसान है। लगभग दोनों में सिमिलैरिटी रहा है, क्योंकि मैंने उसके सॉल्यूशन के ऊपर वीडियो प्रोवाइड किया है। इसके अलावा नेगेटिव मार्क की जहाँ तक बात है तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है।
दोनों शिफ्टों में क्या बराबर ही रिजल्ट आएंगे? दोस्तों ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था बिहार पुलिस के एक एग्जामिनेशन में, शायद 2 साल या 3 साल पहले, कि एक पारी में रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा आ गया था और दूसरे पारी से रिज़ल्ट बहुत कम हो गया था। इस वजह से ही CSBC ने इस बार जो क्वेश्चन तैयार किया है दोनों पारियों का लगभग इक्वल वेटेज का तैयार किया है। ये एक बहुत ही अच्छा बात है। तो दोनों पारियों में इस वजह से लगभग बराबर ही रिज़ल्ट आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हो गए हैं। अब सीधे हम लोग बात करते हैं कट ऑफ के ऊपर। UR कैटेगरी का जो कट ऑफ है मेरे हिसाब से मैक्सिमम जा सकता है 76। ठीक है, कितना जा सकता है? 76 मेल में, और फीमेल में 65। फीमेल में मान के चलिए 10 से 12 नंबर का अंतर लगभग रहता ही है। दोस्तों EWS कैटेगरी में जो कट ऑफ है वो है 70 और 58। किसी भी कैटेगरी में जो कट ऑफ है मेल और फीमेल का, उसमें लगभग 12 नंबर का अंतर आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, 10 से 12 नंबर का। थोड़ा सा एक चीज़ को समझते हैं। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर कहना हो सकता है कि OBC में या EBC में या EWS में जो नंबर है काफ़ी कम है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, EWS में 70। इसका क्या मतलब है, ज़रा इसको समझिए। EWS में रिटन एग्जामिनेशन में अभी कितना रिजल्ट आने वाला है? 12,000 कुल रिजल्ट आएगा, उसका 10% EWS में आरक्षण है, यानी कि EWS में लगभग 1200 के आसपास रिजल्ट आने वाला है। 1200 EWS में जो रिजल्ट आएगा मेल फीमेल मिला करके, वहाँ पर 70 का जो मतलब है मोटे तौर पर उसको समझिए। मान लिया कि इतने जो स्टूडेंट हैं वो EWS में है, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, और ये जो संख्या है लगभग 1200 है। ठीक है, अब यहाँ 70 का मतलब ये हुआ कि जिनका भी 70 से ज़्यादा है उन्हीं का रिजल्ट होगा, यानी कम से कम 70 आना ही चाहिए EWS मेल में, तब ही रिजल्ट होगा। ठीक है, तो 70 कहने का मतलब है कि EWS में कम से कम मेल में 70 लाना होगा, तब ही रिजल्ट होगा। जिनका 71 है, 72 है, 73 है, 74 है, 75 है EWS में, उनका भी रिजल्ट है। ये मिनिमम है EWS में 70। इसका मतलब ये हुआ। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये नंबर जो दिख रहा है ये कम नहीं है। EBC में 68 है, इसका क्या मतलब है कि EBC में जितना भी रिजल्ट आएगा उसमें मिनिमम 68 नंबर चाहिए। अब ज़्यादा अगर नंबर हो तो ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर EBC में किसी का अगर 80 नंबर आ जाएगा तो वो बंदा UR में चला जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो खैर यहाँ देखते हैं, EWS में 70 और 58 मेल फीमेल रेस्पेक्टिवली, OBC में 72 और 60, EBC में 68 और 56, SC कैटेगरी में 66 और 55, जबकि ST में 68 और 58। ST कैटेगरी में चूँकि कुल सीटों का जो संख्या है वो काफ़ी कम होता है, इस वजह से यहाँ पर कट ऑफ जो है थोड़ा सा हाई है। हालांकि बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, SC से थोड़ा सा हाई है, वो EBC के आसपास यहाँ पर कट ऑफ रहने का अनुमान है ST कैटेगरी में। तो दोस्तों इस तरीके से कट ऑफ का ये वीडियो है आपके लिए। अगर आज का ये कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब ये आपके मर्ज़ी के ऊपर है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने जानकारी दिया कि बिहार पुलिस फायरमैन का कट ऑफ क्या जा सकता है, जो मैंने तैयार किया है बहुत सारे फैक्टर के आधार पर, और ये है बिहार पुलिस फायरमैन का कट ऑफ। थैंक यू।